हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 HCF एंड LCM क्लास 6 का बहुत ही प्यारा सा कमाल सा दोस्तों चैप्टर है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 23 को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी सारे चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोडेड हैं तो प्लीज जाके आप उसे देखिए, पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, चैप्टर को शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या होता है दोस्तों? HCF का मतलब होता है H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गई बात? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों का फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है 12 और 16। तो हमें ये करना है कि 12 किस किस टेबल में जाता है, जिस टेबल में 12 जाता है हमें उसको लिस्ट बनाना है। तो चलिए लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम आंसर यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है दोस्तों, अब 12 किस किस टेबल में जाता है? तो 12 1 के टेबल में जाता है, 12 2 के टेबल में जाता है, 2 6 12। अच्छा 12 3 के टेबल में भी जाता है, 3 4 12। 4 के टेबल में भी जाता है, 4 3 12। 5 के टेबल में नहीं जाता है, 6 के टेबल में 6 2 12। 7 में नहीं जाता है, 8 में नहीं जाता है, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में जाता है, 12 1 12। ठीक है, बस यहीं तक 12 1 12 होगा, बस वही रोक देना है आपको। तो देखिए 12 किस टेबल में जाता है? 1 2 3 4 6 और 12 में। ठीक है, देन उसके बाद अगले लाइन में लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। अच्छा 16 किस किस टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में 2 8 या 16। 3 के टेबल में नहीं जाता है, 4 के टेबल में 4 4 या 16। 5 के टेबल में नहीं जाता है, 6 में नहीं जाता है, 7 में नहीं जाता है, 8 में 8 2 या 16। ओके 8 में, देन 9 में नहीं जाता है, 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में नहीं, 16 में डायरेक्ट जाता है। 16 1 जा 16, बस यही रोक देना है। सो 16 का क्या क्या आ गया फैक्टर? 1 2 4 8 और 16। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हम यहां लिखेंगे द कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे? द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 इज। अब क्या लिखेंगे? देखो दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। दोनों में कॉमन क्या है? 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है। ठीक है, बस ये 3 नंबर दोनों में है। तो यहाँ इस 1 और 2 दोनों में है और 4 दोनों में है। बस इतना ही आपको लिखना है और आपको जो भी 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा पेपर में आप पूरे मार्क्स पा जाओगे। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है 21 और 24। सो क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 21। 21 किस टेबल में जाता है? सो 1 के टेबल में तो जाएगा, हर नंबर 1 के टेबल में जाएगा। देन 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में, 3 7 21। 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में जाएगा, 7 3 21। 8 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, डायरेक्ट ये फिर 21 सा जाएगा, 21 1 जा 21। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट है 24। 24 1 के टेबल में ऑफ कोर्स जाने वाला है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 12 जा 24। ठीक है, 3 के टेबल में 3 8 जा 24। देन 4 6 जा 24, तो 4 के टेबल में भी जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 6 4 जा 24। 7 में नहीं जाएगा, 8 3 जा 24, तो 8 में भी जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में जाएगा दोस्तों, 12 2 जा 24। देन 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं, देन डायरेक्ट ये 24 1 जा 24। ठीक है, तो क्या आ गया 24 का? 1 2 3 4 6 8 12 24। अब दोनों में कॉमन क्या है? 21 24 में दोनों में कॉमन, देखो 1 तो कॉमन ही है, 3 भी कॉमन है, बस यही 2 नंबर कॉमन है। तो क्या लिखेंगे? द कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 24 इज, क्या है? 1 है और 3 है, बस इतना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टर ऑफ 25 और 30। तो देखो 25 का फैक्टर क्या क्या है? 25 1 के टेबल में जाता है, देन 5 5 जा 25, बस देन 25 अपने टेबल में जाता है, 25 1 जा 25। ओके दोस्तों 30 किस टेबल में जाता है? 30 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 2 15 जा, 3 के टेबल में जाता है, 3 10 जा, 4 में नहीं जाता है, 5 में जाता है, 5 6 जा 30।
देन 6 में जाता है 6 5 30, 7 में नहीं जाता है, 8 में नहीं, 10 में जाता है दोस्तों 10 3 30, ओके। देन 11 में नहीं जाता है, 12 में नहीं जाता है, 13 14, देन 15 में जाता है, 15 2 30, देन लास्ट में 30 के टेबल में जाता है, 30 1 30। तो देखिए कॉमन क्या क्या है दोस्तों, कॉमन है 1 और 5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30 इज क्या है 1,5। अब दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया हम कैसे करेंगे, ये नंबर हमें याद कैसे रहेंगे। आपको याद नहीं करना, आपको जस्ट देखना है कि 1 के टेबल में जा रहा है क्या, 2 के टेबल में जा रहा है क्या, इस तरह से आपको सिर्फ चेक करना है, ठीक है दोस्तों। सब क्वेश्चन नंबर 4 है 24 और 25। सो लिखिए फैक्टर ऑफ 24 किस टेबल में जाता है, तो ऑफ कोर्स 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 2 12 जा, ओके। देन ये जाएगा दोस्तों 3 के टेबल में, ओके। देन 4 के टेबल में भी जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, देन 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा दोस्तों, 8 1 8 8 16, 8 3 24 होता है, 9 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं, 11 12 में जाएगा दोस्तों, 12 2 24, देन लास्ट 24 के टेबल में जाएगा दोस्तों। देन 25 पिछला सभी सॉल्व किया 25 का, किस में 1 में जाता है, 5 में जाता है, 25 में जाता है। सो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है। सो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 25 इज 1। दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 है 56 और 72। तो देखो फैक्टर ऑफ 56, तो देखो 1 के टेबल में जाएगा। देन दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं कि 2 के, इसको कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 2 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे पता है, नंबर के लास्ट में अगर 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा या फिर 0 रहा, ये सब में से कोई भी नंबर अगर लास्ट में रहा, जैसे अगर मैं लिखा 1 1 2, मैं बोलूंगा बताओ ये 2 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। सो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो लास्ट में 2 4 6 8 0 में से कुछ है क्या, देखो लास्ट में 2 है ना, मतलब ये 2 के टेबल में जाने वाला है। ये पांचों में से कोई नंबर रहना चाहिए। सो देखो यहाँ पे लास्ट में 6 है, देखो यहाँ पे 6 है ना, तो ये 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 में भी जाने वाला है। 3 में जाएगा क्या, 3 में नहीं जाएगा। देन 4 में जाएगा दोस्तों, 4 14 56, ओके, तो 4 में जाएगा। देन 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा दोस्तों, 7 में जाएगा, 7 8 56, 8 में जाएगा, 8 7 56, 9 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा दोस्तों, 12 में नहीं, देन 14 में जाएगा, देन 28 में, देन 56 में, ठीक है दोस्तों इस तरह से। देन 72 किस टेबल में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा क्या, देखो 2 है लास्ट में, है मतलब 2 में भी जाने वाला है। 3 में भी जाएगा दोस्तों, 4 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 8 में जाएगा, देन 9 में जाएगा, देन दोस्तों 12 में जाएगा, 12 6 72, तो 12 में भी जाएगा, 18 में जाएगा, 24 में जाएगा, 36 में जाएगा एंड 72 में जाएगा दोस्तों। 36 2 72 एंड 72 1 72। अब कॉमन क्या क्या है दोस्तों, देखो कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और क्या है कॉमन, 8 है दोस्तों, एंड बस इतना ही सब कॉमन है, ठीक है। सो क्या है 1 2 4 और 8, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सॉल्व होना था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो किसका इंतजार करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे प्रैक्टिस से 24 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।